करीब 6 माह से पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के तमाम इलाके में गरीबों को राशन के तौर पर अरवा चावल दिया जा रहा है और 1 केजी गेहूं दिया जा रहा है। और इन लोगों का, ख़ास तौर से गरीबों का ये कहना है कि लगातार इस तरह से अरवा चावल देना इन लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि अरवा चावल खाने से ये लोग बीमार पड़ रहे हैं और डीलर के पास जाते हैं तो डीलर इन लोगों की बातों को तनिक भी ध्यान नहीं देता है। कई और भी शिकायतें इन लोगों की है, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। अच्छा बताइए, अरवा चावल कितने दिनों से आप लोगों को मिल रहा है? 6 महीना से मिल रहा है। 6 महीना से ऊपरे से मिल रहा है। गेहूँ में मिलवे नहीं करता है, 5 किलो गेहूँ मिलता है, कुछ मिलवे नहीं करता। 1 किलो अरवा चावल कैसा अरवा चावल मिलता है? वैसे ही चावल मिलता है। डीलर को बोलते नहीं आप लोग? बोलने करते हैं। सरकार जो देता है वह न देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, ऐसे बोलता है। हाँ। तो फिर आप लोग तो अरवा चावल ही लेते हैं? क्या करें, मजबूरी है तो छोड़ क्या खाएंगे? सरकार का है तो छोड़ तब खाएंगे क्या? खाने से दिक्कत क्या है अरवा चावल? तो दिक्कत अब यही दिक्कत है, गैस होता है, खोखी सर्दी होता है, खाने नहीं जाता है, गैस होता है। डेली खाते हैं, डेली चावल अच्छा नहीं ना है। अच्छा नहीं है चावल। हाँ, 1.5 दिन के चावल है। सर, जिसको कमाने वाला नहीं है वो क्या करेगा? अभी इनको बेटा नहीं है, ये पति अपना सास पुतों कमाते हैं तो खाते हैं, तो ये जब नहीं कमाएगा तो ये खाएगा कहाँ से? तो मजबूरी पे इनको अरवा चावल खाने पड़ता है। हम लोग जो बोलते हैं उनको कि अरवा चावल नहीं लेंगे, बोलता है नहीं लीजिएगा, छोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या करें? मजबूरी पे लेना पड़ता है हम लोग को अरवा चावल। अरवा चावल खाली सिर्फ आप ही लोगों को मिलता है या पूरे पूर्णिया में मिलता है? पूरा पूर्णिया ही मिलता है। मतलब गाँव में दहाड़ी में तो उसना चावल बंटे। बोलने के बाद बोलता है पता लगा लो कहाँ उसना मिलता है, कहाँ अरवा मिलता है। देहात में उसना मिलता है? जी, वहाँ पर तो मिलता है उसना देहात में। चावल कहाँ मिलता है उसना? सरसी मिलता है, परोरा मिलता है, इधर गणेशपुरी तो उसने मिलता है। आपको कौन बताया कि सरसी में अरवा उसना चावल? मेरा मायके है तो मेरा मम्मी लोग उठाते हैं तो बोलते हैं। हम तो 2 दिन पहले आए हैं मायके से। कहाँ मायके है आपका? सरसी हुआ। तो सरसी में क्या अरवा चावल वहाँ नहीं मिलता है? अरवा चावल वहाँ पर भी आता है लेकिन नहीं लेता है, तो वहाँ पर कोटा में बोला जाता है, तो वहाँ पर अरवा चावल नहीं लेता है, तो वहाँ उसना चावल बोलता है तो उसना चावल लेते हैं। तो इस सरसी के लिए कौन अलग से वहाँ नियम तो है? हाँ, यहाँ पर यही नियम है। यहाँ पर बोलते हैं तो बोलता है उधर देहात है, उधर लेसी सिंह के एरिया है तो उधर मिल सकता है, इधर हम लोग नहीं उसका परतर कर सकेंगे। तो क्या करेंगे? हम लोग को मजबूरी पे लेना पड़ता है। लेसी सिंह का तो पूरा एरिया है। वही तो बोले कि वो सरकार तो बांटा हुआ नहीं है, सरकार तो एक ही है सरकार। तो आना चाहिए तो सब हर जगह वही उसना चावल या अरवा चावल, तो एक जगह कहाँ करता है यहाँ? यानी आदमी के देख देख के यहाँ कोई उसना लेता है, डर से हम लोग ले लेते हैं कि नहीं लेंगे तो वो भी नहीं देगा। 1 किलो गेहूँ बताइए भैया, कहाँ जाएंगे हम लोग पिसाने के लिए? जा सकते हैं पिसाने के लिए? 1 किलो तो आटा गेहूँ कछबे नहीं करे। क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। आपका मायके कहाँ है, सो बताइए। काजा हुआ गणेशपुर। हाँ, काजा गणेशपुर। तो वहाँ क्या मिलता है? वहाँ पर मिलता है ये अरौथी उसना चावल, वहाँ पर मिलता है उसने चावल। उसना चावल मिलता है? हाँ। पता किए हैं? हम 2 महीना से वहाँ से नाने राशन यहाँ पर वहीं से ला रहे हैं? हाँ, उसना चावल घरे पर। यहाँ जो अरवा चावल मिलता है वो क्या करते हैं? वो भी रखते हैं, रोटी बना के माँ भाई है, बाप है, भौजा है, सब किन के देता है तो ले लेते हैं। उसना चावल यहाँ नहीं मिलता है? नहीं, यहाँ पर नहीं। वहाँ आपको मिल जाता है? हाँ, वहाँ दे देता है। तो पूछते नहीं वहाँ क्यों मिलता है, यहाँ क्यों नहीं मिलता है? बोलता है क्षेत्र है, बोलता है, मतलब कहता है कि वहाँ यहाँ टाउन है ना, वहाँ दहाड़ी में उसना चावल नहीं लेता है कोई, अरवा चावल यहाँ पूर्णिया में फेंक देता है ये। लेकिन यहाँ शहर में और लोग अच्छा खाता है कि नहीं यहाँ अरवा चावल? वही आदमी वही न सोचता है। जानेगा डीलर के जब बोलते हैं तो डीलर क्या कहता है, लेना है तो लीजिए नहीं तो जाइए, ऐसे छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा, अरवा चावल जो मिलता है वो भी ठीक ठाक रहता है कि नहीं? ठीक नहीं रहता है, वह खुद्दी होता है, कौन मोटा होता है, दगी पड़ जाता है, सूरा लग जाता है, तो कितना आदमी खाएगा चुन बीच के? ये शिकायत आप लोगों की नहीं? यानी कि इसी जिला में 2 तरह का काम हो रहा है। हाँ,
शहर में नगर निगम क्षेत्र में आप लोगों को अरवा चावल मिल रहा है। आप ही का मायके अगर उधर है धमधा क्षेत्र में, हाँ धमधा क्षेत्र में, तो उधर आप लोगों को फिर उसना चावल मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। गेहूँ भी ठीक ठाक मिल रहा है। हाँ गेहूँ ठीक मिल रहा है। तो कारण पूछे नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? हम पूछे तो बोला क्या कि ऐसे वो सरकार के बोलो जाके। सरकार को बोलो। अच्छा क्या बोला? सरकार को बोलो। हाँ हम लोग का जो देगा वही देंगे। हम लोग कहाँ से देंगे? घर से। यहाँ का डीलर का मुंह में बोली नहीं होगा इसलिए नहीं ला रहा होगा। अब डीलर कौन है आप लोग का डीलर? डीलर हरी है। ये जो शिकायत है इन लोगों की कि अरवा चावल ही खाली मिलता है, वो भी घटिया मिलता है। बात तो सही है, पूरा घटिया चावल मिलता है। तुम लोग डीलर से कभी सवाल नहीं करते? पूरे सवाल करते हैं, बोलता है कि जाओ नगर निगम में बोल दो। तो क्या बोलेंगे नगर निगम में? डायरेक्ट बोलता है नगर निगम में बोलने के लिए। चावल आता है समझे ब्लैक से, क्या करता है बढ़िया चावल रख लेता है, अरवा चावल दे देता है हम लोग को। अच्छा ये काम करता है? ये काम करता है। तो डीलर को तुम लोग सवाल नहीं करते हो कि अरे जाइए अरवा चावल की जगह पे उसना चावल लेके आइए और जगह मिल रहा है उसना चावल? वो डायरेक्ट बोलता है हम क्या करें, हमको जो मिलेगा वही न बांटेंगे। मगर तो वहाँ तो पहले बाकी और लोगों को तो अच्छा चावल मिल रहा है। वही तो बात है, ब्लैक से करता है ये सब। ब्लैक से करता है? जी हाँ, बढ़िया चावल रख लेता है और ये सब चावल रख देता है, समझे। तो ये देख रहे हैं कि अरवा चावल को लेकर किस तरह की परेशानी है लोगों में। इस मुद्दा को उठाया है, नगर निगम से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, नॉमिनेशन भी कर दिया है दिव्य भारत, और इनके द्वारा ये मुद्दा को उठाया गया है। और जन समस्या किस तरह से समाज में है, लोगों में किस तरह से इस मुद्दे को लेकर के आक्रोश है, हम इससे जान लेते हैं। अच्छा बताइए, लोगों से जब मिल रहे हैं तो क्या शिकायत कर रहे हैं लोग? देखिए शिकायत तो बहुत सारी हैं। जैसे अब अनाज का है तो अनाज लोग एक तो मेहनत करके आते हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, ये लोग जाते हैं मेहनत करते हैं। अब नगर निगम भी अब साथ अगर नहीं दे रही है, चावल भी घटिया दे रही है, और ये लोग मायके से जब जाते हैं तो वहाँ उसना और इधर अरवा, ये तो गलत है। सरकार तो एक है, बिहार सरकार, मंत्री भी एक है, तो ये चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को। ये बहुत गलत हो रहा है अगर ये शहर में हो रहा है तो। बाकी फॉगिंग का अगर आप देखिए तो फॉगिंग भी मैं पता किया, फॉगिंग नहीं हुई है। डेंगू के मच्छर, कुछ लोगों में बुखार है, तो ये भी एक अलग माहौल बना हुआ है क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं, डेंगू के मिल रहे हैं अब मरीज़। अब कुछ लोगों को बुखार हो जा रहा है, फॉगिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, इन लोगों ने शिकायत की कि 6 महीना से लगातार अरवा चावल ये लोग यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों को अब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी खांसी या तरह तरह की बीमारियां हो रही है, और खाने का इच्छा भी नहीं हो रहा है कि अरवा चावल को बार बार खाया जाए। और जिस तरह से यहाँ का परिवेश रहा है, लोग हमेशा से उसना चावल यूज करते रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए तो परेशानी तो होगी ही। तो वैसी परिस्थिति में जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि धमधा क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में अरवा चावल के जगह पे उसना चावल मिलता है, लेकिन पूर्णिया नगर निगम में इस तरह से हो रहा है। ये एक ही जगह दो तरह की नीति, मंत्री एक, सरकार एक, लेकिन ये दो तरह का काम होना, ये कितना लग रहा है, किस तरह का काम है ये? देखिए अब ये तो अब सरकार को जांच करनी चाहिए इस पे। सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए कि आखिर क्यों गरीब का ही हमेशा पॉकेट मारा जाता है, क्यों गरीब के साथ ही हमेशा छल होता है। और जहाँ तक ये है गांव में, बस्तियों में उधर उसना, इधर अगर अरवा, वो भी निम्न क्वालिटी का, तो इससे तो अगर आदमी ये भोजन करे, खाए, अगर वो दब है, अगर वो सड़ा हुआ है, तो वो तो ऑब्वियस है कि बीमारी होगा। आज नहीं कल होगा, धीरे धीरे होगा, शरीर में ही होगा। तो क्योंकि आप इसकी तो पहले प्रोटीन जांच होनी चाहिए, जो चावल, जो गेहूँ जो मिल रहे हैं उसकी प्रोटीन जांच होनी चाहिए। तो ये सब जांच, कितने विटामिन्स, कितने प्रोटीन्स हैं इसमें, कितने मात्रा में रहनी चाहिए, ये सब भी रिपोर्ट सरकार को देखनी चाहिए। और बहुत अच्छा, लोगों से जब मिल रहे हैं तो और क्या क्या प्रॉब्लम बता रहा है? देखिए प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो जल जमाव का है, सबसे घातक मुद्दा। अगर पूर्णिया का आप भूगोलिक दृष्टिकोण देखिएगा, इतना सुंदर है पूर्णिया का भूगोलिक दृष्टिकोण, चारों बगल से नदी है, लेकिन फिर भी जल जमाव आज के डेट में ये एक बहुत घातक मुद्दा बना हुआ है, जिसके चलते अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा आप फॉगिंग देख लीजिए, जंगल देख लीजिए, मतलब पूर्णिया से अभी तक काला पानी नहीं गया है।
पूर्णिया अभी भी काला पानी में ही है। वो तो है ही, लेकिन तत्काल जो प्रॉब्लम इन लोगों का है, जिस मुद्दे को लेकर इन लोगों ने खासतौर से कोसियालोक न्यूज़ को बुलाया है, ये बताइए कि अगर ठीक है नगर निगम से आप अगर मेयर बन जाते हैं या फिर जनता पर विश्वास कर लेती है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, ये प्रॉब्लम सबसे पहले तो जहाँ से आ रही है, क्योंकि अगर बिहार सरकार भेज रही है, ज़िले में आ रही है, तो ज़िले का दायित्व होता है कि हाँ हर कोटे को जाए, बराबर में जाए और सही सामान जाए। ये चीज़ का जांच ऊपर से ही होना चाहिए। अब नीचे आके अगर नीचे ये गड़बड़ी हो रही है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये लोग गरीब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। इन लोगों की तो शिकायत अभी आपने सुना, जिस तरह से कहा कि मायके में इन लोगों का मायके अगर बगल में ही है, वहाँ उसना चावल मिलता है और उसना चावल वहाँ से ला करके यहाँ ये लोग खाते हैं, और यहाँ के डीलर का कहना है कि नहीं, हमको तो सरकार की तरफ से जो मिलता है वही देंगे। तो ये एक ही जगह आपको दिख रहा है कि किस तरह का जी। स्थिति बना। अब देखिए, अब वो उनका कहना था वो सरसी के हैं, वहाँ मंत्री जी का खुद वो गढ़ है, तो अब वहाँ मिल रहा है लोगों का। अब यहाँ पे अब ये शहर में आ गया, तो अब यहाँ पर तो उसना चावल लेने के लिए क्या मंत्री जी के गढ़ में जाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा? बस वही है, यही हो ही रहा है, यही हो रहा है। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ पे जांच होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत अहम, एक मतलब अगर आप सरा पचा खा रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बीमार करेगा, और वो हो रहा है, बीमार कर रहे हैं लोग, बीमार हो रहे हैं लोग। सरकार को एक न्यूट्रल जो काम करना चाहिए सभी के लिए, उस तरह का काम हो रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो सरकार, अगर सरकार है, सब जनता है, वोट अगर किसी अमीर का एक वोट का महत्व होता है तो वही सिमिलर गरीब का भी एक वोट का वही महत्व होता है। तो ये बाइस्ड क्यों, मतलब उनको ज़्यादा उधर उसना इधर अरवा, ऐसा क्यों? चलिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। कुछ और लोगों से हम बातें कर लेते हैं। थोड़ा आप बताइए, आप कुछ बता रही थी कि आपका कहाँ है मायके आपका? मेरा मायके बनभाग है। बनभाग में है, तो बनभाग किस में पड़ता है? आप लोगों को उधर क्या मिलता है बनभाग में? अरवे चावल वहाँ भी मिलता है, बगले में तो अरवे चावल मिलता है। अच्छा, तो बनभाग में अरवा चावल ही मिलता है, इसी से जुड़ा हुआ है कि फिर आप लोगों का विधानसभा उधर अलग पड़ता है, के नगर पड़ता है आपका? नहीं, तो के नगर में दमैली हुआ, मेरा समधी आना हुआ, तो वहाँ पर अरवा उसना चावल मिलता है। अभी भी मेरा बहू लाया है वहाँ से खाने के लिए, तो वहाँ उसना ही मिलता है? हाँ, दमेली मिर्गन। तो यहाँ आप लोगों को नहीं मिलता है? नहीं, यहाँ नहीं मिलता, हम लोग को अरबे चावल देता है। बोलते हैं जो सुना दीजिए, तो कहता है जे सरकार भेजेगा वही देंगे। तो वहाँ कौन सरकार भेज दिया? अब पता नहीं कौन सरकार भेजता है, तो वही लोग न जानेगा। वहाँ दूसरा सरकार है क्या? वही न, सब सरकार तो एक ही है। तो वहाँ उसना मिलता है, यहाँ अरवा क्यों मिलता है? हम लोग के देखिए वहाँ जाकर के अभी भी जाकर देखिए, पीछे इतना कचरा है, इतना मने गंदगी है घर के पीछे। हम लोग बर्दाश्त करके रहते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनता है। बोलते हैं लेकिन नहीं सुनता है। इतना कचरा है, अभी देखिए जा करके, देखिए इतना पानी लगा हुआ है, कचरा है, घर के पीछे महक है। उसना चावल कहाँ से लाए हैं? देखिए मेरा मायके से। आपका मायके से आया है? हाँ। कहाँ है आपका मायके? मेरा मायके कटिहार है। अच्छा, कटिहार में ये मिला है? हाँ। तो ये यहाँ पूर्णिया में मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। यानी कि ये नगर निगम को छोड़ करके पूर्णिया सब जगह हम भी मायके से चार लाए हैं। ये स्थिति बनी हुई है। जिला कटिहार थाना। तो ये देख रहे हैं कि पूर्णिया नगर निगम को छोड़ दें तो बाकी जगहों से जो चावल आ रहा है, इन्हीं लोगों का कहना है कि वहाँ उसना चावल दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हमारा है, यहाँ जो लोग चावल यूज करते हैं वो उसना चावल ज़्यादातर यूज करते हैं। अरवा चावल खाने का आदि यहाँ के लोग नहीं है, लेकिन मजबूरी में इन लोगों को चावल अरवा लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के डीलर अरवा चावल का उठाव करते हैं और इन लोगों को देते हैं, तो मजबूरी में इन लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन इस बात को लेकर इन लोगों में नाराज़गी काफ़ी है। सरकार एक है, मंत्री एक है, कानून एक ही है, लेकिन भेदभाव किस तरह से हो रहा है ये आप देख रहे हैं। कोसियालोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड
रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 93415052। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए